हेलो दोस्तों, एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ आपके सामने एक नए वीडियो को लेकर। और मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ सिंप्लीफिकेशन का पार्ट 1। और आपके सामने कुछ इस तरह से सवाल दिख रहा होगा जो एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस तरह के सवाल को हमें बनाने में कितना वक्त लगता है, आइए देखते हैं। अगर ऐसा पैटर्न पे सवाल आपको दिखाई दे तो इस पैटर्न पे सवाल को करने के लिए हमें फर्स्ट वाला पद को और सिर्फ लास्ट वाला पद को सोल्व करना रहता है। जैसे कि अगर पहला पद को सोल्व करेगा तो 3 एकम 3, 3 अवे कितना हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा। और लास्ट वाला पद को अगर आप सोल्व कर रहे हैं बाबू तो 100 एकम 100, 100 एक कितना हो जाएगा, 101 बटा कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। यानी कि कुल मिला जुला कर ये हुआ कि फर्स्ट वाला पद को सोल्व करिए, लास्ट वाला पद को सोल्व करिए। और यहाँ पर अगर प्लस का सीरीज जाएगा तो जो आंसर होगा फर्स्ट वाला पद का हमको हर लेना है और लास्ट वाला पद को हमें क्या लेना है, अंश लेना है। यानी इस सवाल का जो उत्तर होगा 101 बटा क्या होगा, 3। यानी आपका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, 101 बटे क्या हो जाएगा, 3 होगा। आइए सेकंड सवाल को भी देखते हैं। यहाँ पे जो सीरीज जा रहा है वो निगेटिव का सीरीज जा रहा है। पहला पद को सोल्व करें तो 3 एकम 3, 3 में सेक गया 2/3। पहला पद को सोल्व करने पे हमें पता चला कि 2/3 लिखा हुआ है। और लास्ट पद को सोल्व करेंगे तो 100 एकम 100, 100 में सेक गया 99 बटे क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ये लास्ट पद हो गया। अगर निगेटिव का साइन जाएगा, अगर ये सीरीज माइनस में जा रहा होगा तो इसका आंसर देने के लिए फर्स्ट पद का अंश हो जाएगा और लास्ट वाला पद का क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा। लास्ट वाला पद का क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा। यानी इस सवाल का जो उत्तर होगा 1 बटे कितना होगा, 50 होगा। यानी आपका जो ऑप्शन नंबर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। तो इस तरह से चीज़ को आप भी बहुत कम समय बनाने के लिए, आप भी अगर चाहते हैं कि बहुत कम समय में इतना जल्दी बनाएं तो आप इस वीडियो में थोड़ा सा आप अपना वक्त को दीजिए। 10 से 15 मिनट आप अगर इस चीज़ को समय देते हैं इस वीडियो में तो इस तरह का पैटर्न पे आने वाला सवाल है जो बिल्कुल हर तरह का सवाल आपसे क्या हो जाएगा, बन जाएगा। हालांकि इस तरह का सवाल को बनाने के लिए आइए हम लोग पूरा थ्योरी निचोड़ समझते हैं कि आखिर इसका थ्योरी क्या है, कैसे सवाल को बनाया जाता है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और लाइक कर देंगे और बेल आइकन को प्रेस कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसका थ्योरी क्या होगा भाई। आइए यहाँ पे थ्योरी आप देखिएगा, थोड़ा थोड़ा चीज़ों को आप थोड़ा ध्यान देना है। क्या करना है, सबसे पहले ये छोटा चीज़ आपको पता होना चाहिए कि एक में किसी भी फ्रैक्शन वैल्यू को जोड़ना रहे। मानते एक में हमें 4/5 को जोड़ना है तो कैसे फास्ट में आप जोड़ दीजिएगा। तो एक में 4/5 जोड़ना है तो बहुत सारा बच्चा क्या है कि इसके नीचे 1 लेगा, फिर एलसीएम लेगा, कितना 5 होगा, 1 बचे 5 ऊपर 5 में लिखेगा, फिर लिखेगा 4, तब जाकर उसका आंसर कितना आ रहा होगा, 9/4। लेकिन आप भी मेरे प्यारे बाबू आप इसको ऐसे नहीं करेगा, चीज़ों को फास्ट में करिए क्योंकि आपके पास उतना वक्त नहीं रहता वहाँ पे एग्जाम में ताकि हर चीज़ को आप डिटेल में दर्शा सके। आप सीधा तौर पे ऐसे करिएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से प्रयास करिएगा बनाने के लिए। 5 एकम 5 और 5 और 4 कितना होगा, 9 बटे क्या कर दीजिएगा, 5 कर दीजिएगा। जैसे कि और एक एग्जाम्पल मैं आपके सामने ले रहा हूँ, 1 प्लस अगर 3/7 लिखा हुआ तो आप इसको कैसे जल्दी से जोड़ दीजिएगा। तो 7 एकम 7 और 7 और 3 कितना हो जाएगा, 10/7। यानी इस सवाल का जो उत्तर होगा 10/7 होगा। यहीं पर अगर बाबू अगर प्लस की जगह माइनस दे दिया जाए तो यहाँ पर थोड़ा सा चेंजिंग हो जाएगा, पॉजिटिव की जगह निगेटिव दे देने पे। अगर माइनस देते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 5 एकम 5 और 5 में से 4 गया, 1 बटे क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। मतलब माइनस रहेगा तो सिर्फ हमको क्या करना है, घटा देना है, और प्लस रहेगा तो सिर्फ हमको क्या करना है, जोड़ देना है। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं 7 एकम 7, 7 में से 3 गया, 4 बटे कितना होगा, 7। यानी यहाँ पर जो बन रहा होगा वो 4 बटे क्या बनेगा, 7 बनेगा। अब आइए इस सवाल को बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। आइए पहले एक बार डिटेल देख लेते हैं, उसके बाद आपको तो शॉर्ट बनाना ही बनाना है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि अगर आप इसको पहला पद को अगर आप सिंप्लीफाई करेगा तो 3 एकम 3, 3 अवे कितना बनेगा, 4/3 हो जाएगा। गुना है तो गुना देंगे, 4 एकम 4 और 4 अवे कितना बनेगा, 5/4 हो जाएगा। तीसरा पद को अगर करेगा तो 5 एकम 5 अवे कितना होगा, 6/5 होगा। इसी तरह से ये जो पैटर्न है वो चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा और लास्ट में आप देख पा रहे हैं 100 एकम 100, 100 कितना हो जाएगा, 101 बटा कितना हो जाएगा, 100 होगा।
और आप देखिए अगर ये जो सीरीज आप देख रहे हैं ये गुना में है, और गुना में अगर कोई भी नंबर लिखा हुआ रहता है, अगर 5/6 लिखा हुआ है और यहाँ पर 6/7 लिखा हुआ है, या यहाँ पर 7/8 लिखा हुआ, तो इस तरह से नंबर क्या होता है, 6 से 6 कट जाएगा और 7 से 7 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो गुना में नंबर रहता है तो ऊपर से नीचे वाला वैल्यू जो हो जाता है वो कट जाता है पूरा। तो आप यहाँ पर आप देख रहे होंगे तो ऊपर में लिखा हुआ 4, तो ये 4 से 4 कट जा रहा होगा, 5 से 5 कट जा रहा होगा, अगला पद में यहाँ 6 से 6 कट जा रहा होगा। इसी प्रकार से ये कटते 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 इसके पहले भी रहा होगा 100 समथिंग, तो ये 100 से क्या जा रहा होगा, 100 कट रहा होगा। मतलब कटने का पैटर्न को एक बार आप समझिए, इस प्रकार से कट रहा, 4 से 4 कट रहा, 5 से 5 कट रहा, मतलब पहला पद का जो अंश है वो अगले पद के हर से कट रहा है, पहला पद का जो अंश है अगले पद के हर से कट रहा। तो इसी प्रकार से कटते कटते इसका अंश जो है अगला पद के क्या चीज से कटा होगा, हर से कटा होगा। और आप 101 को नहीं काट दीजिए, क्योंकि 101 को काटने के लिए अगला पद का हर आना चाहिए, जबकि इसके आगे नहीं है, ये स्टॉप लगा दिया। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि ये पूरा सीरीज में पहला पद का क्या बच गया, हर बच गया, और लास्ट वाला पद का क्या बच गया, अंश बच गया। यानी इस सवाल का जो उत्तर होगा 101 बटा कितना होगा, 3। बस इतना सा आपको क्या था, करना था। लेकिन मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप एग्जाम में इस प्रकार से फॉलो करते हैं तो आपके पास उतना वक्त नहीं कि सवाल को बहुत जल्दी बना पाएगा। दिमाग को गोली के रफ्तार से आपको चलाना रहता है एग्जाम में, क्योंकि आपके जैसा बहुत सारा स्टूडेंट वहाँ पर बैठे रहते हैं। अगर आप और वह स्टूडेंट से जल्दी करना चाहते हैं तो आपको दिमाग को तेज दौड़ाना ही पड़ेगा। आप बिल्कुल इस तरह के सवाल को अब ऐसे नहीं करिएगा। आप समझ गए हो कंसेप्ट, सब कट जाता है और प्लस वाला सीरीज जाएगा तो लास्ट वाला का क्या बचता है, हर बचता है, लास्ट वाला का अंश बचता है, और फर्स्ट वाला क्या बचेगा, हर बचेगा। तो सीधा अगर प्लस में इस प्रकार से सीरीज जाएगा तो सीधा पहला पद को क्या करेगा, सोल्व करेगा। तो पहला पद को सोल्व करने पे कितना आ रहा है, 4/3 आ रहा है, और लास्ट वाला पद को सोल्व करने पे कितना आ रहा है, 101/100 आ रहा है। अगर सीरीज प्लस का जा रहा है तो ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट वाला पद का हर लेंगे और लास्ट वाला पद का क्या लेंगे, अंश लेंगे। यानी इस सवाल का जो उत्तर हो जाएगा आपको 101/3। तो इस प्रकार से आप भी इतना जल्दी बना पाएगा। अगर यही सीरीज निगेटिव में जाता है तो उसको भी हम लोग देख लेते हैं डिटेल में कि क्या होता है। अगर बाबू ये निगेटिव में जाएगा तो आप इस सीरीज को पहले सोल्व करें कि आखिर ये आता क्या है। तो सोल्व करें, 3 एकम 3, 3 में से 1 गया, 2 बटे क्या बनेगा, 3। और यहाँ पर आप देख रहे हैं तो 3 कितना बन जाएगा, 4। अगला हम देख रहे हैं 5 एकम 5 में से 1 गया, 4 बटे क्या बनेगा, 5। और ये सीरीज को सोल्व करते 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 लास्ट में जो है 100 में से 1 गया, 99 बटे क्या बन जाएगा बाबू, 100 बन जाएगा। अगर आप इसको काटना चाहते हैं तो कैसे कटेगा, देखिए किस प्रकार से इस सीरीज को आप काट पाइएगा। तो यहाँ पर देखिएगा 3 है और यहाँ पर भी देखिए 3 है, तो 3 से 3 कट रहा होगा, 4 से 4 कट रहा होगा। मतलब पहला पद का हर जो है वो अगला पद का अंश से कट रहा है। पहला पद का हर जो है अगला पद के अंश से कटा होगा। बताइए इसके पहले जो भी पद रहा होगा इसका हर जो है अगला पद के अंश से कटा होगा। तो लास्ट वाला पद का क्या बच गया, हर बच गया, और फर्स्ट वाला पद का क्या बच गया बाबू, अंश बच गया। तो इस तरह के सवाल में अगर निगेटिव सीरीज जाता है निगेटिव में तो पहला वाला का अंश लेते हैं और लास्ट वाला का हर लेते हैं, यानी कि 2 बटे कितना हो जाएगा, 100। यानी इस सवाल का उत्तर जो बनेगा 1 बटे क्या बनेगा, 50 बनेगा। तो इस प्रकार से इसका पूरा डिटेल कंसेप्ट हुआ। तो आइए आप लोग भी सवाल को जल्दी, आपको ध्यान इसी बात को देना है कि अगर निगेटिव में जा रहा है तो पहला पद का अंश होगा और लास्ट वाला क्या होगा, हर होगा। आपको दोनों को याद करने का जरूरत नहीं है बाबू, एक को याद रखिए, एक को ध्यान में रखिए, दूसरा जस्ट क्या हो जाएगा, अपोजिट। आप निगेटिव वाला को सिर्फ ध्यान में रखिएगा कि पहले हमको पहला पद का अंश लेना है और लास्ट वाला का हर लेना है। जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा, अगर पॉजिटिव में जाएगा तो पहला का हर लेंगे और लास्ट वाला क्या लेंगे, अंश लेंगे। तो एक चीज को याद रखिए, एक चीज को ध्यान में रखिए, अगला चीज अपने आप सेट हो जाएगा। चलिए आगे कुछ क्वेश्चन लेते हैं आपके सामने, यहाँ पे इसको आप नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल को लेकर। चलिए देखिए आपके सामने कुछ इस प्रकार से सवाल दिया हुआ है और आप इस सवाल को कैसे बना पाएगा। आप देख पा रहे हैं डिटो जो अभी पैटर्न हम आप लोग को बताएं
उसी पैटर्न पे डिट्टो सवाल क्या किया गया है, सेट किया गया है। इस तरह के सवाल में आप देख रहे हैं लगातार जरा 1 - 1/7, 1 - 1/8, 1 - 1/9, इस प्रकार से सीरीज जा रहा है 1 - 1/9 पे। तो मैं अभी जस्ट आपको बताया कि इस तरह के सीरीज को बनाने के लिए आपको क्या करना है कि अगर प्लस माइनस वाला के सीरीज जा रहा है तो फर्स्ट वाला को अंश ले लेना है और लास्ट वाला को क्या लेना है, हर लेना है। तो पहला का अगर सोल्व करिए तो 7 एकम 7 और 7 में से 1 गया कितना बनेगा, 6/7 बनेगा। पहला पद का सोल्यूशन करने पे 6/7 बना। लास्ट वाला पद को सोल्व करिएगा तो 109 एकम 109 में से 1 गया 108 बटे कितना बनेगा, 109 बनेगा। और आप इस चीज़ को देख रहे हैं जो मेरा सीरीज जा रहा है वो निगेटिव में जा रहा है। तो यहाँ पर जो आंसर आपका बन जाएगा, पहला पद का क्या होगा, अंश, और लास्ट वाला पद का क्या लेना, हर लेना। यानी इस सवाल का जो उत्तर बनेगा 106/100 क्या बनेगा, 9। यानी आपका जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए होगा। तो बहुत ही कम समय में चीज़ों को बना पा रहे हैं। आइए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखिए। चलिए बाबू देखिए, आपके सामने इस प्रकार से सवाल दिया हुआ है। हालांकि आपके सामने भी सवाल लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। पहला सवाल है, यहाँ पर आप देख रहे हैं सीरीज पूरा जो डिट्टो है उसी पे सेट है, 1 - 1/3, 1 - 1/4, इस प्रकार से। लेकिन लास्ट में थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा कि 1 - 1 क्या है, n है। तो चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। यहाँ भी आप देख रहे हैं माइनस के सीरीज जा रहा है। तो पहला पद को सोल्व करिए, 3 एकम 3, 3 में से 1 गया कितना बनेगा, 2/3। और लास्ट पद को अगर सोल्व करेगा तो n में 1 से गुना करिए तो n, और n - 1 यानी कि n - 1 बटे क्या बनेगा, n बनेगा। यहाँ पर भी वही चीज़ हमें करना है कि अगर माइनस का सीरीज जाएगा तो फर्स्ट वाला का अंश लेना है और लास्ट वाला क्या लेना, हर लेना है। लास्ट वाला क्या लेना, हर। यानी इस सवाल का जो उत्तर होगा 2/n होगा। यानी आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। तो देख सकते हैं हमें पेन भी उठाने का ज़रूरत नहीं है, मेंटली सवाल को हम कर सकते हैं। तो इसी तरह से आपको चीज़ों को आगे बारीकी ढंग से मिलते जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर दूसरे के साथ चलते हैं जो आपके सामने दिखाई दे रहा होगा। आइए चलते हैं। देखिए आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2 है बाबू। इस सवाल को बनाइए। सीरीज का जो पैटर्न है, यहाँ पर पॉजिटिव सीरीज जा रहा है, प्लस का जा रहा है। तो प्लस में हमें क्या करना है, अगर यहाँ पहला पद को सोल्व करें तो 2 एकम 2, 2 बटे कितना हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 और 1 कितना होगा, 3 बटे कितना हो जाएगा, 2 होगा। लास्ट वाले पद को अगर सोल्व करते हैं तो 20 और 1 कितना हो जाएगा, 21 बटे क्या बनेगा, 20 बनेगा। और मैं आपको जस्ट थोड़ा देर पहले ही बताया हूँ कि अगर ये पॉजिटिव का सीरीज जाएगा बाबू तो लास्ट फर्स्ट वाला का हमें क्या लेना है, हर लेना है। पॉजिटिव का सीरीज जाएगा तो फर्स्ट वाला का हर लेना है और लास्ट वाला क्या लेना है, अंश लेना। लास्ट वाला का अंश लेना है कितना, 21। यानी इस सवाल का जो उत्तर होगा 21/2 होगा। 21/2 कहने का मतलब 10 पॉइंट कितना होगा, 5। यानी आपका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो इस तरह से चीज़ों को। आइए अगले सवाल पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 जो आपके सामने है। तो आइए दोस्तों, आपके सामने बहुत ही बेहतरीन सवाल और क्वेश्चन नंबर 3 है। आप देख रहे होंगे कि एक ऊपर सीरीज गया है और एक नीचे। ऊपर में जो सीरीज है बाबू माइनस का गया है और नीचे में जो सीरीज है प्लस का गया है। आप ऐसा नहीं कर दीजिएगा कि जो चीज़ ऊपर है वही चीज़ नीचे है और काट के आंसर 1 लगा दीजिएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर आप इसको गौर से देखिएगा तो ऊपर का जो सीरीज है निगेटिव में गया है और नीचे का जो सीरीज है वो पॉजिटिव में गया है। तो अलग अलग है, तो आप इसको सीधा डायरेक्ट नहीं काट सकते हैं। हालांकि मैंने जो अभी थ्योरी दिया उसी पे सेट है, क्योंकि आप देख रहे हैं माइनस का सीरीज गया है 1 - 1/n तक और ये प्लस का सीरीज गया है 1 + 1/n तक। तो मैं आपको बताया कि अगर माइनस का सीरीज जाएगा तो पहला पद का क्या लेना है, हमें अंश लेना और लास्ट वाला पद का क्या लेना, हर लेना। पहला पद को सोल्व करिए तो 2 एकम 2, 2 में से 1 गया कितना बनेगा, 1/2 पहला पद का। लास्ट पद को अगर आप सोल्व करें तो n, और n में से 1 गया तो n माइनस क्या बनेगा, 1/n बनेगा। ये लास्ट वाला पद का सॉल्यूशन हो गया। तो पहला पद वो सोल्व कर दिए, लास्ट वाला पद भी हमें सोल्व कर चुके हैं। यहाँ पर अगर सोल्व करते हैं नीचे वाला को तो 2 एकम 2, 2 1 कितना बनेगा, 3 क्या बन जाएगा, 2 बनेगा। और यहाँ पर लास्ट वाला पद को सोल्व करें तो n × n और n प्लस कितना बनेगा, 1। तो n + 1 बटे क्या बन जाएगा, n बनेगा। तो बाबू आप तो यहाँ से हर चीज़ को जान रहे हैं, बहुत ही आसानी तरीक़ा से चीज़ों को आपको सिखा रहे हैं। इससे आसान पॉसिबल नहीं हो सकता है बाबू। आप चीज़ों को अगर कुछ भी नहीं जानते हैं फिर भी आप 0 से स्टार्ट करिएगा, आपको समझ में आएगा। आप बताइए, निगेटिव वाला सीरीज जाएगा
आपको निगेटिव वाला के लिए क्या बताएं बाबू कि अगर ये सीरीज निगेटिव जाएगा तो फर्स्ट वाला के हमें क्या लेना है, अंश लेना है, और लास्ट वाला क्या लेना है, हर लेना है। यानी कि ऊपर वाला सीरीज से जो आंसर आएगा 1/n आएगा। ये मेन बटा है तो बटा ना लिख कर इसको क्या लिखते हैं, मेन बटा मतलब ये भागा का साइन होता है बाबू, मेन बटा मतलब भागा। चलिए मेन बटा ही देते हैं ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। और यहाँ पर जो सीरीज आप देख रहे हैं प्लस का जा रहा है, प्लस का सीरीज जा रहा है तो पहला पद का हर लेते हैं और लास्ट पद का क्या लेते हैं, अंश लेते हैं। यानी कि हर हो जाएगा पहला पद का 2 और लास्ट पद का जो अंश होगा कितना बनेगा, n प्लस क्या बनेगा, 1 बनेगा। अगर आप इसको सोल्व करते हैं तो यहाँ ऊपर आ जाएगा 1/n। मेन बट्टा के लिए क्या करते हैं बाबू, गुना देते हैं और ये नीचे वाला वैल्यू जो ऊपर चला जाता है, यानी 2 बटे क्या हो जाएगा, n+1। यानी इस सवाल का जो फाइनली आंसर होगा वो ऊपर 2 एकम 2 होगा और नीचे हो जाएगा n × n+1। यानी इस सवाल का जो उत्तर बनेगा 2/n+1। यानी आपका ऑप्शन कौन है, ऑप्शन नंबर है 2/n × n+1। खत्म। तो इतना सा आपको काम करना था। हालांकि ज़्यादा आपको पेन कॉपी की ज़रूरत नहीं, आप सीधा तौर पे सवाल को बना सकते थे। मैं समझाने के लिए इतना चीज़ों को लिखना पड़ता है ताकि आपको किसी भी तरह से परेशानी नहीं हो सवाल को समझने में। आइए अगले बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। देखिए दोस्तों, आपके सामने बहुत ही बेहतरीन सवाल एग्जाम से रिलेटेड है और इस तरह सवाल को हम कैसे बना पाएंगे आइए देखते हैं। यहाँ पर जो सीरीज है गौर से देखिएगा बाबू कि पहला सीरीज आपका 1 - 1/3 गया, दूसरा 1 + 1/3 गया। यानी एक सीरीज माइनस का गया है, उसके बाद प्लस का गया है, फिर माइनस का गया है, उसके बाद प्लस का गया है, फिर माइनस का गया है, उसके बाद क्या गया है, प्लस का गया है। इस प्रकार से डॉट डॉट 1 - 1/x, फिर उसके बाद 1 + 1/x। हालांकि आप सवाल में देख रहे हो तो थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है सवाल में आपको 1 + x दिया हुआ, उसके पहले 1 - 1/x होगा, तो थोड़ा सा आप देख लीजिएगा उसको। हालांकि मैं यहाँ पर लिख दूँ बाबू। इस सवाल को सोल्व करने के लिए अगर आप डायरेक्ट सोल्व करते हैं तो नहीं सोल्व हो पाएगा। पहले इस चीज़ को थ्योरी एक बार समझ लीजिए। आप एक चीज़ बताइए, आपको मैं समझाना चाहता हूँ कि अगर यहाँ पर लिखा है 2 × 3 × 4 लिखा हुआ और गुने 5 लिखा हुआ, तो क्या आप बताइए जो सीरीज आप देख रहे हैं 2 3 4 5 ये गुना में लिखा हुआ है, क्या मैं इस चीज़ को ऐसे लिख सकता हूँ 2 × 5 और फिर गुना 3 गुने क्या कर सकते हैं 4। तो इस चीज़ को आप ऐसे भी क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। क्योंकि आपको पता है कि अगर 3 × 2 लिखा हुआ तो 3 × 2 = 6 होगा, तो यहाँ से 2 × 3 = 6 होगा, तो 3 × 2 को भी गुना करेंगे तो 6 होगा। तो गुना में हम किसी भी नंबर को आगे या किसी भी नंबर को पीछे लिखते हैं तो उससे कोई भी मान पे अंतर नहीं पड़ता है। 2 × 3 लिखें या 3 × 2 लिखें, वैल्यू जो है आपका समान ही आएगा। तो मैं इस चीज़ को ऐसे बताना चाहता हूँ बाबू कि आपको यहाँ पर जो सीरीज दिया गया है, एक माइनस का सीरीज है, फिर गुना प्लस का, फिर माइनस का गुना प्लस का, फिर माइनस का गुना प्लस का। तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ कि माइनस वाला सीरीज को हम एक बार लिख देते हैं और एक बार प्लस वाला सीरीज को लिख देते हैं, मतलब दोनों को अलग अलग कर देंगे। माइनस वाला सीरीज को पहले और फिर हम प्लस वाला सीरीज को लिख देंगे। तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पे 1 - 1/3 फिर माइनस, क्योंकि आपको पता है कि इतना गुने इतना है, तो इतना गुने डायरेक्ट इतना भी तो लिख सकते हैं ना। गुना में आगे पीछे करने से मान पे अंतर नहीं पड़ता है। तो 1 माइनस कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। अगला क्या हो जाएगा, 1 - 1 क्या बन जाएगा, 5 बन जाएगा। इसी प्रकार ये जो सीरीज जो जहाँ लास्ट करेगा वो है 1 - 1 कितना बाबू, x। 1 - 1/x। इस चीज़ को आप क्या करिए, ध्यान दीजिएगा। अब ये माइनस वाला सीरीज हो गया और गुने, क्योंकि जितना भी सीरीज यहाँ पर दिया हुआ, जितना भी पद दिया हुआ है, हर पद गुना में लिखा हुआ, तो गुना में आगे या पीछे लिख सकते हैं, मान पे अंतर नहीं पड़ता। ये चीज़ को आप समझिए अच्छे से। अब हम क्या कर रहे हैं, प्लस वाला सीरीज को यहाँ पर लिख देंगे। प्लस वाला 1 + 1/3, 1 + 1/4, 1 + 1/5, और जो लास्ट में जो प्लस वाला सीरीज कर रहा है वो 1 + 1/x पे कर रहा है। तो इस तरह से चीज़ों को हम क्या कर दिए, सजा दिए। अब इस सवाल को आपके लिए बनाना बेहद आसान हो गया। हालांकि आप डायरेक्ट भी बना सकते थे, लेकिन समझाना बहुत ज़रूरी है और आपको समझना, क्योंकि अगर आप समझने में सवाल को वक्त देते हैं बाबू तो बनाने में आपको बहुत कम वक्त लगेगा और बहुत जल्दी चीज़ों को आप बना लीजिएगा। आइए बढ़ते हैं।
आप तो यहाँ से पहले से जानते हैं कि अगर निगेटिव में सीरीज जा रहा है तो हम क्या करते हैं, पहला पद को अंश लेते हैं। तो 3 एकम 3, 3 में से 1 गया, पहला पद का अंश कितना हो जाएगा, 2 होगा। अब डायरेक्ट चीज़ों को लिखने का प्रयास करते हैं, हर बार एक ही चीज़ को कितना बार आप लिखिएगा। तो पहला पद का अंश 3 एकम 3, 3 में से 1 गया 2, पहला पद का अंश 2 हो गया। और लास्ट वाला पद का हर लेंगे तो x माइनस 1/x, लास्ट वाला पद का हर कितना बनेगा, x बनेगा। यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो सीरीज है उसका उत्तर कितना आ गया, 2/x बन गया। अब इसका उत्तर लाना है, सीरीज प्लस का जा रहा है, बीच में गुना है बाबू, गुना ही हमको देना है। अगर प्लस का सीरीज जा रहा है तो पहला पद का हमें हर लेना है और लास्ट वाला का अंश लेना है। पहला पद का अगर आप हर लीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 3 एकम 3, 3 में 4/3, यानी हर आपका पहला पद का 3 हो गया। और लास्ट पद वाला को क्या लेना, अंश लेना है। तो x में से गुना करें 1 में तो x प्लस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो लास्ट वाला पद का जो हर होगा वो हो जाएगा x प्लस 1। अगर आप इसको सोल्व करिएगा तो 2 से गुना कर दीजिएगा इसमें x प्लस 1 में, तो कितना होगा 2x प्लस 2 और बटे नीचे कितना आ जाएगा 3x। यानी इस सवाल का जो उत्तर होगा बाबू 2x प्लस 2 बटे कितना 3x। यानी आपके सामने ऑप्शन नंबर बी है, नीचे जगह नहीं था बाबू इसीलिए ऑप्शन ऊपर लिख दिए थे 2x प्लस 2 बटे 3x। तो इस तरह से चीज़ों को आप बहुत आसानी से बना सकते हैं। आइए अगले सवाल पे चलते हैं। देखिए बाबू आपके सामने बहुत ही अच्छा सवाल और बहुत ही भी आई है। हालांकि ये सवाल एसएससी ने पूछ चुका है, प्रीवियस ईयर से ये सवाल उठाया गया है। ये सीरीज कहीं पे जा सकता है, 9 पे, 10 पे, 99, 100 तक भी लास्ट हो सकता है, कहीं भी जाएगा, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। एक बार अच्छे समझ लीजिए। आप अगर ये पहला पद को आप देख रहे होंगे बाबू, तो पहला पद लिखा हुआ है 1 माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। कि आप इस चीज़ को समझिए, अगर 2 पे होल स्क्वायर है तो क्या ये पूरा पर होल स्क्वायर दे देंगे तो फिर तो वही चीज़ बनेगा। और ये 1 है तो 1 पे भी होल स्क्वायर देते हैं, क्योंकि अगर फिर से इसको सोल्यूशन करेगा तो सेम चीज़ यही आने वाला है, ये डिट्टो आएगा। क्योंकि आपको सोल्व करके बताते हैं, 1 का स्क्वायर करिए तो 1 आएगा बाबू, माइनस यहाँ 1 का स्क्वायर करिए ऊपर में तो 1 आएगा, और नीचे में 2 का स्क्वायर करिए तो कितना आएगा, 2 का स्क्वायर, ऐसे 4 आएगा। तो इसी चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं। और जैसे ही इस चीज़ को आप ऐसे लिख पा रहे होंगे तो यहाँ से एक नया चीज़ आपको दिमाग में जाएगा कि यहाँ से एक फॉर्मूला होता है कि दुनिया में किसी भी चीज़ों का होल स्क्वायर दे दिया जाए और बीच में आपको क्या दे दिया जाए, माइनस। जैसे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसका फॉर्मूला होता है कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये बहुत ही मोस्ट यूज फॉर्मूला है, आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। याद रखने के लिए हम इसे अपना भाषा में सेट किए हैं फॉर्मूला को, कि अगर दुनिया में किसी भी जीव जंतु का होल स्क्वायर दे दिया जाए, कोई भी चीज़ रहे, हालांकि यहाँ पर एक्स स्क्वायर ही क्यों नहीं रहे, एक्स स्क्वायर रहे, माइनस वाई स्क्वायर रहे, कुछ भी रहे, तो अगर कोई भी 2 जीव जंतु को होल स्क्वायर रहे और बीच में क्या रहे, माइनस में रहे, तो सीधा इसका फॉर्मूला लगाते हैं, एक बार सटाकर और एक बार हटाकर। सटाकर मतलब कि a प्लस बी जोड़ेंगे और हटाकर मतलब क्या, घटाना है। तो यहाँ पर आप बताइए फॉर्मूला एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक बार सटाकर तो x प्लस वाई हो जाएगा और एक बार हटाकर तो x माइनस क्या हो जाएगा, वाई। यानी इस तरह से फॉर्मूला को हम ध्यान में रखते हैं। आइए अगर ये चीज़ आप अच्छे से समझ गए होंगे तो यहाँ पर आप बहुत ही आसानी से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है ए स्क्वायर। अगर इस चीज़ को पूरा को हम क्या बताएं कि किसी भी 2 जीव जंतु को होल स्क्वायर है, बीच में क्या लगा दें, माइनस। तो यहाँ पर देखिए 1 का होल स्क्वायर है और यहाँ पर देखिए 1/2 का होल स्क्वायर है, बीच में माइनस है कि नहीं। तो अगर बीच में माइनस है तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, एक बार हटाकर यानी 1 माइनस 1/2 और एक बार सटाकर मतलब 1 प्लस 1/2। यानी सीधा सीधी हम कह सकते हैं ये जो डाटा दिया गया है ये सीधा इस फॉर्मूला पर क्या किया गया है, सेट किया गया है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे। तो आप बताइए यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो एक बार ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी फॉर्मूला क्या कर दिए, सेट कर दिए। यहाँ भी चीज़ों को और आप देखिएगा तो वही चीज़ है, यहाँ भी इस चीज़ को ऐसे लिख सकते हैं 1 का होल स्क्वायर माइनस 1/3 का होल स्क्वायर है, तो ये पूरा पर होल स्क्वायर करेगा। तो यहाँ भी देख रहे हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इस चीज़ को भी आप लिख सकते हैं ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी फॉर्मूला पे, ए प्लस बी।
ए प्लस बी। तो इस तरह से चीज़ों को आप क्या कर सकते हैं, सेट करते हैं। तो आइए इस सवाल को बनाते हैं। अगर ये चीज़ आप अच्छे से समझ गए होंगे और इसको तोड़ने के लिए आप सीख गए होंगे तो सवाल आपके लिए 2 से 3 सेकंड का है। और आइए समझिए एक बार अच्छे से। तो आप बताइए क्या बाबू, अब मैं इस चीज़ को ऐसे लिख दूं, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि ए स्क्वायर माइनस, इसी चीज़ को ऐसे लिख सकते हैं, डायरेक्ट तोड़ देते हैं। ये 2 का होल स्क्वायर है तो ये पूरा पर आप होल स्क्वायर कर सकते हैं, ये चीज़ आपको पता है। और यहाँ पर कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर तोड़िएगा तो ए माइनस क्या हो जाएगा बाबू, बी हो जाएगा। और एक बार हो जाएगा ए प्लस बी, यानी 1 माइनस 1 प्लस 1/2। इस चीज़ को भी तोड़िएगा वो तो क्या हो जाएगा, एक बार होगा 1 माइनस 1/3 और एक बार हो जाएगा 1 प्लस 1/3। इसी प्रकार ये सीरीज को तोड़ते चले जाइए। हालांकि आपको पूरा नहीं तोड़ना है, समझाने में वक्त लग रहा है। 1 माइनस 1/4 टूट जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस 1 प्लस 1/4। और लास्ट वाला अगर सीरीज को इसको नहीं तो लास्ट वाला को सीधा आ जाइए, इसको तोड़ेंगे तो 1 माइनस 1/10 हो जाएगा। और यहाँ 1 प्लस 1 क्या बनेगा बाबू, 10 बनेगा। क्या आप जो सीरीज अभी पहले हम सिखाएं, क्या वही सीरीज आपको हो गया कि नहीं? इससे पहले एक सवाल बताएं कि एक बार सीरीज गया था क्या चीज में, माइनस में, और एक बार सीरीज जा रहा है प्लस में। यानी कि माइनस वाला सीरीज और प्लस वाला सीरीज, माइनस वाला सीरीज प्लस वाला सीरीज, दोनों क्या जा रहा था, कंबाइंड होके। तो हम क्या किए थे, माइनस वाला सीरीज को अलग कर दिए थे और प्लस वाला सीरीज को अलग, क्योंकि गुना में लिखा हुआ ये सीरीज और गुना में किसी भी नंबर को आगे पीछे करने से कोई अंतर नहीं पड़ता है। तो आइए माइनस वाला को सीरीज पहले लिख देते हैं। तो 1 माइनस 1/2 बनेगा, 1 माइनस 1/3 बनेगा और यहाँ पर 1 माइनस 1/4 बन जाएगा। इसी प्रकार से ये सीरीज लास्ट कहाँ पे करेगा, तो 1 माइनस 1/10 पे। ये माइनस वाला सीरीज हो गया। प्लस वाला गुना है तो गुना देंगे, प्लस वाला सीरीज 1 प्लस 1/2 बनेगा, 1 प्लस 1/3 बनेगा। इसी प्रकार से लास्ट वाला जो सीरीज बनेगा 1 प्लस 1/10 बनेगा। क्या आप चीज़ों को यहाँ से आप कितना आसानी से बना सकते हैं? अब बताइए, यहाँ पर माइनस का सीरीज जा रहा है तो पहला वाला का अंश, तो 2 में से 2 एकम 2, 2 में से 1 गया 1, पहला वाला का अंश कितना हो गया, 1 हो गया। और लास्ट वाला का हर कितना आएगा, तो यहाँ पर लास्ट वाला पद आ जाएगा 9/10, यानी कि हर कितना हो गया 10। तो पहला जो सीरीज है माइनस वाला, उससे आंसर निकल का है 1/10। फिर गुना प्लस वाला का देखें तो पहला वाला पद को हर लेना है और लास्ट वाला पद को क्या लेना है, अंश लेना है। तो पहला वाला को हर लेंगे तो 2 एकम 2 और 2 एक 3/2 आ रहा है, तो हर कितना आ जाएगा 2। लास्ट वाला पद का अगर अंश देखिएगा तो कितना होगा, 10 हो गया कि 11, अंश कितना लास्ट वाला पद को हो गया 11। यानी इस सवाल का जो उत्तर होगा 11 एकम 11 और 10 दूनी 20। यानी आपका जो आंसर बनेगा 11/20, यानी आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी खत्म। लेकिन मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको इतना नहीं करना था, ये सब बेहियात था। डायरेक्ट सीधा आप देख सकते थे सवाल को और सिर्फ आप क्या करते हैं, पहला पद और लास्ट वाला पद को क्या करते हैं, तोड़ देते हैं। पहला पद, ये सब नहीं करना था, इरेज कर देते हैं। सिर्फ पहला पद और लास्ट पद वाला को आप तोड़ते हैं तो आप देख पा रहे हैं। एक बार आपको पता है कि माइनस में सीरीज जाएगा और एक बार आपको पता है प्लस में सीरीज जाएगा। माइनस वाला सीरीज जाएगा तो माइनस से लास्ट करेगा और प्लस वाला सीरीज जाएगा तो प्लस से लास्ट करेगा। ये भी नहीं लिखना था, बस पहला ही पद से आपको आंसर आया था। तो माइनस वाला सीरीज जाएगा तो पहला का अंश और लास्ट का लिखेंगे हर, तो लास्ट का हर कितना आ जाएगा 10। प्लस का सीरीज जाएगा तो पहला का हो जाएगा हर और लास्ट वाला का अंश 11। यानी इस सवाल का उत्तर जो हो जाता है 11/20। तो इस तरह से चीज़ों को हम लोग बनाते हैं। तो ये वीडियो कैसा लगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? अगर ये वीडियो दिल को आपको छू गया होगा और आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर देंगे और कमेंट ज़रूर करेंगे आप कहाँ से देख रहे हैं। एक बार कमेंट किए करेंगे आप कहाँ से देख रहे हैं, यानी आप कहाँ पे रहते हैं। ये सब चीज़ से पता चले कि आप मेरा जो वीडियो है कहाँ कहाँ लोगों देखता है। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, और इसका सेकंड पार्ट भी हम बहुत जल्द लेकर आएंगे। अगर आप उसका वेट करते हैं तो आपको ज़्यादा वेट करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो आप वीडियो देखें शुरू से अंत तक, उसके लिए बहुत बहुत दिल से थैंक यू और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।